नमस्कार। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ कि किसान भाई कर्ज से कैसे मुक्ति पाएं। मैं इसमें 10 पॉइंट बताऊंगा और मैं ये वादा करता हूँ कि अगर ये आप 10 पॉइंट फॉलो कर लोगे देन फिर कर्ज नहीं रहेगा। आई थिंक कर्ज से आप बच जाओगे और साथ में आगे की लाइफ भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो ये 10 चीज़ें क्या हैं वो पॉइंट बाई पॉइंट मैं आपको बताता चलूँगा। मैं पॉइंट बाई पॉइंट आपको बताता चलूँगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि क्या सच में आप कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं? अगर हाँ तो आगे देखें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब एक ऐसी चीज़ कि क्या आप सच में, होता ये है कि जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको बताता हूँ कि आपको कोई बीमारी है और आप चाहते हैं कि मैं उस बीमारी से बचूं, तो क्या सिर्फ आप उस बीमारी को सुनना चाहते हैं कि नहीं भाई ये बीमारी है कैसे बचें, और सुना देगा कोई तो आप बीमारी से बच जाओगे? ऐसा तो नहीं होता है ना। अगर कोई आपको बीमारी है, जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसी डिसीज़ है जिस पे डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन ही होगा, तो बिना ऑपरेशन आपका शरीर उस बीमारी से नहीं बच सकता है, तो आपको वो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको कर्ज से बचना है तो कुछ चीज़ें आपको अपने जीवन से हटानी ही होंगी। जब तक वो बीमारी तब तक आपके शरीर से नहीं जाएगी जब तक वो पार्ट या वो जो हिस्सा है वो डॉक्टर हटा नहीं देता है। इसी तरह से तब तक आप कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते हो जब तक आप अपने जीवन से वो चीज़ें हटा नहीं दोगे। क्या? तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि वो चीज़ें क्या हैं। तो नंबर 2 पे आती है कि आप अपनी बुराइयों की लिस्ट बनाएं। कर्ज तो पीछे हो गया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सबसे ज़्यादा पता है मुझसे या किसी और व्यक्ति से या आपके सबसे क्लोज व्यक्ति से भी ज़्यादा आपको पता है कि आपके अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। आप उसकी अपने दिमाग में बना लें या लिख लें कि आपके अंदर पॉइंट वाइज क्या क्या बुराइयां हैं। अब आपने समझ लिया कि आपके अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, उसके बाद आपको उन बुराइयों से को हटाना है। अगर नहीं हटा सकते हैं तो कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो आप सबसे अच्छे जान जाएंगे, क्या आप शराब पीते हैं? क्या आप सिगरेट पीते हैं? क्या आप अमीर जैसा दिखने की कोशिश करते हैं? ये भी एक बहुत बड़ी बुराई है जो आपको कर्ज में ले जाती है। क्या है? ये चीज़ें आपको हटानी ही होंगी, तभी आप, क्योंकि आपने गलती कर चुके हैं। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए बना रहा हूँ जो कर्ज में दब चुके हैं, तो आप गलती कर चुके हैं ऑलरेडी। अब ये लीकेज अगर आपकी लाइफ में रहेंगे तो आप कभी भी कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते। तो आपको इन चीज़ों को हटाना होगा एज ए ऑपरेशन। जैसे डॉक्टर आपके शरीर से उस हिस्से को हटाता है जो आपके शरीर को ख़राब कर रहा है, वैसे ही आपको अगर सच्चाई में, अगर ईमानदारी से आप कर्ज से हटना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें हटानी ही होंगी। ये हो गए 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है कि आपको अपना कर्ज पहचानना होगा। 2 टाइप के कर्ज होते हैं, एक गुड डेब्ट यानी अच्छे कर्ज और एक बुरे कर्ज। तो अच्छे कर्ज कभी भी खराब नहीं होते। तो अच्छे कर्ज कौन से कहेंगे? तो अच्छे कर्ज में आता है जैसे आपने ट्रैक्टर के लिए कोई कर्ज लिया है और उससे आप अर्निंग कर रहे हैं, देन इट विल बी गुड फॉर यू। ये अच्छा होगा आपके लिए। जो खेती के यूज़ के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कर्ज लिया है, देन इट विल बी गुड। अगर आपने ट्यूबवेल के लिए कर्ज लिखा है, अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी अर्निंग होगी। लेकिन एक बात यहाँ बहुत ध्यान देने की है कि आपको महीने में ये ज़रूर निकालना है कि इसकी EMI कितनी है और इससे हम अर्न कितना कर रहे हैं, और तब तक चैन से नहीं बैठना है जब तक आप उससे उसकी EMI से ज़्यादा ना कमा लें। और जो एक रूल कहता है कि आपको 15 दिन में EMI के इक्विवेलेंट आपको कमा लेना चाहिए, उसके 15 दिन में आपको खर्चे के लिए कमाना चाहिए जो भी प्रोडक्ट आपने लिया। तो ये हो गया गुड कर्ज की श्रेणी, यानी कि ये कर्ज पे चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि ये कर्ज तो लेने ही चाहिए। लेकिन सेकंड कर्ज आते हैं जो बैड कर्ज होते हैं, जो आपने कार के लिए ले लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कार के लिए कर्ज लेना खराब है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल, ये सब कर्ज से ना लेके अपने पैसे से करनी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास उतना बैंक बैलेंस है,
आपके अकाउंट में उतना है, देन यू कैन टेक द लोन। मतलब अगर आपके पास उतना है और आप कार खरीदने जा रहे हैं देन तो आपको लोन से ही ले लेनी चाहिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ऐसे कर्ज नहीं लेने हैं। और समझ गए दो टाइप के कर्ज, एक गुड कर्ज, एक बैड कर्ज। तो हमें बैड कर्ज पर बात करनी है आगे। अब तीसरी बात आती है कि दो तरह से हम ये कर्ज निपटा सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग ट्रैप में फंस चुके हैं। तो कैसे? नंबर एक बात है कि हमें अपनी एक ऐसी लिस्ट तैयार करनी है कि हमें ये देखना है कि हमारी क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। अर्निंग बढ़ाने का, अर्निंग बढ़ा के हम ऐसा कर सकते हैं। तो अर्निंग के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ एक एग्जांपल, फिर बाकी आप खुद सोच सकते हैं कि अर्निंग कैसे बढ़ा सकते हैं। और वो एग्जांपल ये है कि आपके घर में जो आपकी वाइफ है वो आपका हाथ बन सकती है। कैसे? यदि उनके अंदर टैलेंट है कि यार वो सिलाई कर सकती हैं, देन आप उनको सिलाई में प्रमोट करें। अगर वो कुछ अचार बना सकती हैं, मान लिया मैंने एक उदाहरण, अचार बना सकती हैं, देन अचार बनवाएं और उसको छोटे छोटे पैकेट में करके सेल कर सकते हैं। फिर शर्म छोड़नी होगी। ये कोई शर्म की बात ही नहीं है ना, वो घर में अचार बना रही, क्या शर्म? अगर वो थोड़ा सा पढ़ी लिखी हैं तो आसपास के मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन करें। अगर उन्हें सिलाई पता है तो आसपास के लोगों की सिलाई का काम कर लें। ये सब आपकी वैल्यू ऐड करेंगी, आपकी जो धन है उस पर इजाफा करेंगी। अब अगली चीज़ आती है कि एक तो आपने अर्निंग बढ़ाने की सोच ली, अगली चीज़ आती है कि आप अपनी जो खर्चे हैं उन पे कटौती करें। और ये आपके हाथ में है। आप खुद देखें कि आप क्या ऐसे खर्चे करते हैं जिनको हम काट सकते हैं, जिनको हम कम कर सकते हैं। एक लिस्ट बना लें, या लिस्ट नहीं तो मन में ही बना लें कि भाई ये तो एसेंशियल है, बच्चों की फीस एसेंशियल है, दूध एसेंशियल है, गैस एसेंशियल है। और ये जो एसेंशियल की लिस्ट अलग बना लें और जो आपके चाहत की लिस्ट अलग बना लें कि क्या क्या आपने सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए रखा है। उसमें कुछ कम करें। वो कम करेंगे तो फिर आप कर्ज मुक्ति की तरफ एक कदम और बढ़ाएंगे। 8वां पॉइंट है, वो है इमोशनल खर्चों से बचें। अब ये इमोशनल खर्चे क्या होते हैं? इमोशनल खर्चे ऐसे हो गए कि अगर कोई व्यक्ति आपको कोई बड़ा गिफ्ट दे गया है किसी शादी में, या तो जब उसके यहाँ शादी हो रही है तो आप परेशान कतई ना हो। जो आपकी हैसियत है, जितना आपके पास है उतना ही बड़ा गिफ्ट दें। ज़रूरत नहीं है भाई, उसने आपको कुछ हो सकता है ऐसा समझ के कुछ गिफ्ट दिया हो कि मैं इसका सपोर्ट कर दूं, और आप भी उतना ही बड़ा गिफ्ट लेके चले जाओगे तो आपकी माली हालत कमज़ोर है, आपकी प्रॉब्लम्स है। कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आप उतने ही का गिफ्ट दें जितनी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है। इससे बचें, ये बचने की ज़रूरत है, अभी ज़रूरत है। फिर जब आगे आपके पास हो जाएगा, जब आप सबल हो जाओगे तो अपने आप दूसरों को देने लगोगे। जब छोटा पौधा होता है, मेरे पीछे आम के पौधे लगे हैं, जब छोटा पौधा था तो इसके जो मालिक हैं, जिन्होंने इसको रोपा था, इसकी केयर करते थे, इसको पानी देते थे, इसके चारों ओर बाड़ लगाते थे, गाय भैंस से इसकी रक्षा करते थे। आज इसको जब बड़ा हो गया तो उसी मालिक को छाया देता है, उसी को फल देता है। तो आज आप ये मत सोचे कि आप उस चीज़ को नहीं दे पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कतई नहीं हो जाएगी। जब आप सबल हो जाएंगे, जब आप ऐसे करके ठीक हो जाएंगे, आपकी वेल्थ सही हो जाएगी, तब कर लीजिएगा। लेकिन अभी आपको बचने की ज़रूरत है। इसके बाद का जो पॉइंट है वो ये है कि अगर कहीं से भी किसी भी तरह से गांठ बांध ले बात को, अगर आपको सच में कर्ज से मुक्त होना है तो एक बात गांठ बांध लें कि अगर कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, कहीं से भी, हो सकता है कि वो आप कुछ बेचने गए और अच्छा पैसा पा गए, या आपकी आलू या कोई भी XYZ टमाटर के रेट अच्छे हो गए और आप अच्छा पैसा पा गए, उसको खर्च की तरफ मत सोचें कि नहीं यार खर्चा कर देते हैं, बात तो मज़ा आ गया, बहुत अच्छा इनकम हो गया, देन आई विल स्पेंड इट। नहीं, उस धन को कर्ज चुकाने के लिए ही यूज़ करें। जो भी आपके पास अचानक पैसा आया है उसको सही दिशा में
और कर्ज चुकाने के लिए ही यूज़ करें। एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोबारा कभी कर्ज लेना जब तक कि वो पुराना कर्ज ख़त्म ना हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। अब जो गलतियां हो गई वो हो गई, उसके लिए हम प्रयासरत हैं, लेकिन अब आगे कोई ऐसी गलती ना हो, किसी भी तरह से अब हम कर्ज ना लें, अपनी सादा और सादा जीवन जीने की कोशिश करें जब तक कि हम उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ जाते। क्योंकि ये हमने प्रॉब्लम जो क्रिएट की है ये हमारे बच्चों पे भी असर करेगी, हमारे आगे की लाइफ पे असर करेगी। किस लिए आए थे यहाँ पे? कि कर्ज लेके परेशान होने के लिए। पता है, अगर आप ज़्यादा टेंशन में होंगे तो ज़्यादा बीमार होंगे, और अगर आप खुश रहेंगे तो लंबी उम्र जिएंगे। इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, कम में ही संतोष करें। तो ये सारे उपाय अगर आप करेंगे तो ज़रूर आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे, और जिस तरह की लाइफ आप जीना चाहते हैं वो ज़रूर जिएंगे। ज़रूर थोड़े से कटु वाक्य थे, लेकिन अगर आप इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो 100% लाभ होगा। किसान या व्यापारी जो भी हैं, जो भी ये देख रहे हैं, थोड़ा सा कष्ट सह के अगर हम अपनी लाइफ को आगे 2-4 साल अगर हमने ऐसा कुछ किया तो आगे हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, ये मेरा वादा है। और एक बहुत ही अच्छे संत चाणक्य ने कहा था कि शत्रु, रोग और कर्ज को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो तक नमस्कार।